दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा सर्वे। दोस्तों केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने आज पूरे राज्य में राजनीतिक माहौल को बेहद तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में रैली कर स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया है। वहीं कांग्रेस ने कोच्चि में जनसभा कर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कथित भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है। भाजपा भी दक्षिणी जिलों में सक्रिय होकर पहली बार बड़े स्तर पर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। तटीय इलाकों और IT सेक्टर के युवा मतदाता इस बार निर्णायक भूमिका निभाते दिखाई दे सकते हैं। चुनाव आयोग ने सुरक्षा और मतदान तैयारियों की विस्तृत समीक्षा भी करी है। इसी के चलते दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती है। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोजीघाट जिले की। तो दोस्तों कोजीघाट जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कि LDF को 10 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोजीघाट जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करें अगले जिले की। अगला जिला है तिरुवनंतपुरम। दोस्तों तिरुवनंतपुरम जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 8 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी तिरुवनंतपुरम जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करें अगले जिले की। अगला जिला है एर्नाकुलम। दोस्तों एर्नाकुलम जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 8 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी एर्नाकुलम जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मलप्पुरम। दोस्तों मलप्पुरम जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 9 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 6 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी मलप्पुरम जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 57 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि LDF 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF को अभी तक 19 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी अभी तक 3 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करें अगले जिले की। अगला जिला है कासरगोड। दोस्तों कासरगोड जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 2 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कासरगोड जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करें अगले जिले की। अगला जिला है कोट्टयम। दोस्तों कोट्टयम जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 4 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोट्टयम जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करें अगले जिले की। अगला जिला है अल्पुजा। दोस्तों अल्पुजा जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 4 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अल्पुजा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करें अगले जिले की। अगला जिला है कन्नूर। दोस्तों कन्नूर जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 5 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को कन्नूर जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 91 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF पार्टी 50 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा दोस्तों यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी UDF के खाते में अभी तक 38 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अभी तक 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए
दोस्तों बात करें अगले जिले की। अगला जिला है पलक्कड़। दोस्तों पलक्कड़ जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 7 सीट जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पलक्कड़ जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करें अगले जिले की। अगला जिला है त्रिशूर। दोस्तों त्रिशूर जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 7 सीट जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का त्रिशूर जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करें अगले जिले की। अगला जिला है कोल्लम। दोस्तों कोल्लम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 6 सीट जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोल्लम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करें अगले जिले की। अगला जिला है इडुक्की। दोस्तों इडुक्की जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 2 सीट जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का इडुक्की जिले में सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी ने अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 132 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ पार्टी 72 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी 57 सीटों पर चल रही है। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करें अगले जिले की। अगला जिला है पथानामथिट्टा। दोस्तों पथानामथिट्टा जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 2 सीट जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करें अगले जिले की। अगला जिला है वायनाड। दोस्तों वायनाड जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 1 सीट जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 2 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को वायनाड जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, केरल की 140 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को 75 सीट जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ पार्टी को 62 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों इस सर्वे में अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे में तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी दोस्तों अब की बार केरल में किसकी बनेगी सरकार, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए।